सो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका 11/24 को सोमवार को जो प्रश्न पूछे जाएंगे न्यूज़ एंड क्विज, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब आज को जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आज का सुविचार क्या बोला जा रहा है, क्या बोला, एक अच्छा विचार आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वन गुड आइडिया कैन चेंज यू होल लाइफ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आज का मुख्य क्या हो रहा है, आज का महत्वपूर्ण दिवस 11/2/2024 क्या बोला जा रहा है, 11/11/2024 सोमवार को प्रार्थना सभा के कारण पूछे जाने वाले मुख्य समाचार। ठीक है, क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, कनाडा की रजिस्टर टुडे सरकार ने भारत के साथ चल रहे कूटनीतिक विवाद के बीच विदेशी छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस फैसले से भारत समेत 24 अन्य देशों के लाखों छात्र प्रभावित होंगे। ठीक है, राष्ट्र देख सकते बोला जा रहा है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध अनुसार सर्दी के मौसम का बाज का जंगल चीड़ के जंगल से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से छोड़ता है। ठीक है, राज्य क्या बोला जा रहा है, झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 23 सीटों पर चुनाव प्रचार अब चरण पर है। 11 नवंबर को थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। खेल क्या बोला जा रहा है, झारखंड के पूर्व एथलीट रितेश आनंद ने वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 प्रशिक्षक कोर्स सफलतापूर्वक पास कर लिया है। वह अब लेवर 2 एथलेटिक्स कोच बन गए हैं। ठीक है, केवल शिक्षा क्या हुआ, हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की जरूरत होती है। थायराइड ग्रंथि को किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है, परंतु आयोडीन शरीर में बन नहीं पाता, शरीर में आयोडीन नहीं बन पाता है। अतः हमें इसे आयोडाइज्ड नमक के जरिए लेना पड़ता है। इससे गंगा रोग दूर होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, बुझो पहले, हरी पत्तियों का वह हुआ कमाल लगने पर हो जाता लाल। हरी पत्तियों का हुआ कमाल लगने पर हो जाए लाल, क्या हो जाए, मेहंदी। फूलों की रानी किसे कहा जाता है, लीची को। ये फलों का रानी किसे कहा जाता है, लीची को। नाइट का उल्टा क्या होता है, डे। ठीक है, नाइट मतलब होता है रात, डे मतलब होता है दिन। 3+2 कितना होगा, 5। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है। उसके देख सकते तो उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या हो रहा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या है, माउंट एवरेस्ट। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नासा किस देश में स्थित है, नासा अमेरिका में स्थित है। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसका देश चौथा नंबर बोल रहा है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। उसके तो बोल रहा है, चारमीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में।
9 से 12 तक के लिए प्रश्न पूछा जाएंगे आपका। पहला क्वेश्चन है, सतीश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत का 29वां राज्य कहाँ है, कौन सा है? तो तेलंगाना 29वां राज्य। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो टोक्यो। सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? टोक्यो। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल। चलिए, वर्ड ऑफ द डे बोला जा रहा है विपरीत। ऑफसाइड, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, इसका सेंटेंस बोला जाएगा, आवर स्कूल इज ऑफसाइड द करच। प्रेरक प्रसंग इंग्लिश में बोला जा रहा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसका इंग्लिश में है, इंग्लिश में पढ़ते हैं जो, ठीक है, ले लेंगे स्क्रीनशॉट। बूढ़ा आदमी और क्या बोला जा रहा है, बूढ़ा आदमी और आम का पेड़, ठीक है। प्रेरक प्रसंग, एक दूर के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास बहुत कम साल बचे थे। उसकी उम्र 80 वर्ष या उससे भी ज़्यादा रही होगी। उसकी उम्र किसी को नहीं पता था। वह गांव का एक बूढ़ा आदमी था। वह प्रतिदिन उठता और अपने घर से निकल जाता। गांव के बाहर थोड़ी सैर के लिए जाए और वापस आ जाए। क्या हो रहा है, बिन्नी 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 और उसका परिवार हाल ही में बूढ़े आदमी के घर के बगल क्या हो रहा है, बगल वाले घर में रहने आए थे, ठीक है। बिन्नी एक चौकस युवा लड़का था, ठीक है। और क्या हो रहा है, उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन एक ही समय पर बाहर जाता है। बिन्नी की बहुत जिज्ञासु बिन्नी भी बहुत जिज्ञासु लड़का था, ठीक है। वह जानना चाहता था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था। एक दिन उसने बिना देखे ही उस बूढ़े आदमी का पीछा किया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि बूढ़ा आदमी एक छोटे से आम के पौधे के पास रुक गया। वह एक छोटी बाल्टी लाया। पास के तालाब में उसने पानी भरकर उसे सींचा, ठीक है। इस पर बिन्नी हैरान रह गया, ठीक है। वह नजर न आने की बात भूल गया और सीधे बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पूछा, सर, आप इतने बूढ़े हैं, आप इतने छोटे पेड़ को पानी दे रहे हैं, आप शायद उसका फल कभी नहीं खा पाएंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखिए, उसके तो बोला जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति ने हंसते हुए बताया कि वह जानता है, सॉरी, क्या बोला जा रहा है, कि और वह जानता था कि वह कभी नहीं अपने परिश्रम का फल नहीं ले पाएगा, लेकिन वह आने वाले पीढ़ियों के लाभ के लिए पौधे को पानी दे रहा था। इसके अलावा मुझे पैदल पैदल चलना और वह उद्देश्य भी पसंद है जो यह पौधा मुझे देता है। कहानी की नीति क्या होता है, हम अक्सर परिणामों की तलाश में रहते हैं,
मतलब क्या ये रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट क्या बोल रहे, देखो परिणामों की बार तलाश में रहते हैं, और हमारे कई कार्य परिणाम प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित है। यह हम सभी को यह याद दिलाने के लिए एक सुंदर कहानी है कि कभी कभी कार्रवाई ही पुरस्कार होती है, ठीक है। और हमें हमेशा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए भाई, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।